चलिए यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं अपने जिसे हम सेक्स लिंक के बारे में हैं वो हमें बातें हैं वो करनी थी। देखिए एक्चुअल में सेक्स लिंक के कैरेक्टर्स के बारे में है वो हम बात करेंगे। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के बारे में, यानी इसमें यही बोला गया है कि यदि कोई कैरेक्टर एक्स जीन के ऊपर हो या वाई जीन के ऊपर हो, वो किस तरह से आगे नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होता है उनके ऊपर है वो हमें बात करनी है। तो एक्चुअल में देखिए सबसे पहले हमने देखना है कि यदि कोई कैरेक्टर एक्स लिंक्ड के साथ कैरेक्टर हो, क्योंकि नॉर्मली यही देखने को मिलता है यदि कोई मेल होगा तो उसके ऊपर एक्स भी होगा और वाई भी होता है। यदि कोई फीमेल है उसके पास हमें क्या देखने को मिलता है, डबल एक्स की कंडीशन होती है वो देखने को मिलती है। जब इनसे कोई नेक्स्ट प्रोजेनी यहाँ पर बनेगी, यदि वो प्रोजेनी मेल बनता है यानी कि वो चाइल्ड है, वो हमारे पास अगर सन मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, तो ये वाई जीन तो आना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे जो मेल के अंदर वाई है ये जीन आएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि ये वाई जीन था वो क्या कहता है, सेक्स को दिखा रहा था, क्योंकि ये वाई मेल में ही होता है। जब यदि आगे मेल बनेगा तो वाई कैरेक्टर्स ही जाएगा। यदि यहाँ पर हम बोले कि हमारे पास कोई डॉटर बनी है उसमें डबल एक्स की कंडीशन है वो हमें देखने को मिली, तो ये तो हमें पता है कि एक एक्स है वो इससे भी आ सकता है, दूसरा एक्स है वो मेल भाग से भी आ सकता है, यानी दोनों से हम क्या कर सकते हैं, डबल एक्स बनाकर डॉटर का फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन सा एक्स है वो कैरेक्टर्स को शो करेगा, मेल वाला कैरेक्टर शो करेगा या फीमेल वाला कैरेक्टर शो करेगा। इसीलिए उसी के ऊपर हम बात करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर्स दिखाएगा। इसीलिए हमारे पास है अब सेक्स लिंक्ड केस के बारे में किस तरह से कंडीशन होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई एक्स लिंक्ड के बारे में बात करेंगे कि कोई कैरेक्टर्स है वो एक्स लिंक के साथ है वो बाइंड हुआ है, तो आगे नेक्स्ट प्रोजेनी वो कैसे लिंक कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर शो होगा। तो अब एक चीज देखिए कि हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम और बात करते हैं किसी रेड आई के ऊपर, कि हमारे पास एक रेड आई है यानी कि लाल आंखों वाला हमने क्या लिया है, फीमेल ली है। रेड आई वाली हमारे पास यहाँ पर क्या बनी है, फीमेल है वो बनी है। और उसी के साथ हमने क्या कर दिया है, कोई वाइट आई वाला यानी सफेद आंखों का व्यक्ति है जो हमने मेल लिया है। इन दोनों को अब यहाँ पर हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाया जाता है। जब रेड आई वाला फीमेल वाइट आई वाले व्यक्ति के साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेगी तो इससे क्या कैरेक्टर्स हमारे पास बनेंगे वो देखिए। एक्चुअल में क्या होगा कि अगर रेड आई है तो वो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि एक्स आर कंडीशन और एक्स आर होता है वो हमारे पास यहाँ पर पाया जाएगा। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक्स डब्ल्यू होगा और वाई होगा। अब देखिए इससे क्या बन सकता है कि यहाँ से आपका एक एक्स आर आया जो क्या करता है, वाई के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, तो एक्स आर वाई भी बन सकता है। और दूसरा क्या बन सकता है कि एक एक्स आर भी आ जाता है और दूसरा एक्स डब्ल्यू भी रह जाता है। ये क्या करता है, यहाँ पे फीमेल का निर्माण है वो होता है। जब इनसे गेमिट का फॉर्मेशन होगा तो आपको पता है कि आर था वो डोमिनेंट अवस्था के अंदर है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, रेड फीमेल का निर्माण हो रहा है, यानी रेड कलर की आंखों का जो डॉटर है वो आपकी यहाँ पर बन रही है। यदि इसी तरह से आप यहाँ पर लोगे तो रेड कलर का वाई जीन है तो रेड क्या बनेगा आपका, यहाँ पे मेल बनेगा। यहां तक समझ में आया कैसे बनेगा, कौन सा कैरेक्टर कब आ रहा है, यहां तक समझ में आ गया। जो आज नए क्लास में ऐड हुआ है उसको आया समझ में या नहीं आया?
चलिए शायद इसको पता नहीं है, क्योंकि मोबाइल के ऊपर जाओगे तो आपको इस तरह से 3 डॉटेड रीजन मिलेंगे। इसके ऊपर जब आप टिक करोगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा मैसेज इन कॉल, तो वहाँ पे जाके आप मैसेज टाइप कर सकते हो कि आपका क्या समझ में आया है या नहीं आया है, वो बता सकते हो। तो देखिए हमने रेड आई यानी एक्स लिंक के ऊपर है वो हम बात कर रहे हैं। तो रेड आई की जो फीमेल हमने ली है उसके अंदर हमें कैरेक्टर्स का देखना था, तो हमें क्या क्या कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिला है उसके बाद में हम बात करते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमारे पास रेड मेल मिल गया, यहाँ पे रेड फीमेल भी नहीं है। तो एक बार यहाँ पे फिर से चलते हैं कि एक्स आर था और वाई बिना है, ये हमारे पास रेड मेल है। उसी तरह से एक्स आर और एक्स डब्ल्यू है, यानी ये आपके पास क्या मिला है, रेड फीमेल बनी है, और ये है आपके पास रेड मेल है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का फिर से आपने क्या कर दिया, गेमेट का फॉर्मेशन करो। तो यहां से आपको पता है कि जब गेमेट का फॉर्मेशन करोगे तो आपके पास कैसी कंडीशन आती है कि एक्स आर है वो आपका किसके साथ मैच कर सकता है, एक्स आर के साथ भी मैच कर सकता है, और जो एक्स आर है वो किसके साथ कर सकता है, एक्स डब्ल्यू के साथ भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो ये यहाँ पर वाई लिया है वो आपका एक्स आर के साथ भी मैच किया हुआ मिलेगा, यानी एक्स आर और वाई मिलेगा, और इसके साथ साथ एक्स डब्ल्यू और वाई भी मिलेगा। यानी यहाँ पर आपको जो प्रोजेनी मिलनी है वो कितनी गैमेट की मिलनी है, 4 प्रोजेनी है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। यदि एक्स एक्स आर है तो ये कैसा होगा, रेड कलर की फीमेल है वो आपकी यहाँ पर बनती है। यदि एक्स आर एक्स डब्ल्यू है तो ये भी आपकी क्या बनती है, रेड कलर की फीमेल है वो बनेगी। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, रेड कलर का मेल भी बनेगा और रेड कलर का यहाँ पे क्या बनता है आपका मेल भी बनता है, यानी व्हाइट कलर का। ये कैसा बनेगा, व्हाइट कलर का आपके पास प्रोजेनी है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एक बार वापस से देखिए आपको क्या कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है कि हम सेक्स लिंक के ऊपर बात करें, सेक्स लिंकेज के ऊपर, तो सबसे पहले हम एक्स लिंकेज के ऊपर बात करेंगे किस तरह से लिंक्ड होते हैं आपस में। जब रेड आई फीमेल को हम वाइट आई फीमेल के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो उससे हमें रेड मेल और रेड फीमेल की प्राप्ति है वो होती है। इन दोनों के बीच में वापस से रेड मेल और रेड फीमेल के बीच में जब क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास एक और दो प्रोजेनी है वो किसकी मिलेगी, फीमेल की बनती है, और वो भी किस रंग की, रेड रंग की मिलेगी। यानी 2 फीमेल मिलेगा और वो भी क्या, आंखें कैसी होगी उसकी, रेड कलर की आंखें हैं वो आपकी यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन और क्या कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पर हमें, तो इसमें एक मेल मिलेगा आपको जो कैसा होता है, रेड आंखों वाला, यानी लाल आंखों का है वो मेल मिलेगा। उसी के साथ साथ आपका फिर से यहाँ पर एक मेल वापस से मिलेगा और वो कैसा होता है, वाइट आंख वाला होता है। तो 4 प्रोजेनी मिली है हमें। इस 4 प्रोजेनी में से 2 तो लाल आंखों वाली प्रोजेनी होगी, और जो 2 प्रोजेनी आपकी देखने को मिलेगी वो एक तो रेड मेल नर मिलेगा और एक है वो वाइट मेल मिलेगा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आपको जो इसका रेशियो मिलेगा वो कैसा मिलता है, 2:1:1 के रूप में आपका रेशियो होगा वो मिलेगा। तो जो इसकी F2 प्रोजेनी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये F2 प्रोजेनी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपका XR देखने को मिला जो आपका रेड फीमेल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे XR और XW भी मिले हैं, तो ये क्या करेगा, रेड फीमेल का ही फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि R होता है वो आपका कैसा रहता है, डोमिनेंट के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। इसीलिए फीमेल का रेशियो आपको कितना मिला है, 2 रेशियो देखने को मिला है। तो हमने यहाँ पर यही देखना है कि जो X लिंक होता है, यानी जो X होता है वो आगे कैरेक्टर्स को किस तरह से शो करता है उनके बारे में बात की। तो यहाँ पर हमने ये चीज ली। अब यदि इन सभी का हम वापस से रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं, यदि इसी का ही रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया जाता है
रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब समझते होंगे कि हमने जो यहां पर क्रॉस करवाया है, यानी रेड आई, लाल आंखों वाली जो फीमेल ली है, उसको अब हम क्या कर देंगे, रेड आंखों वाला मेल ले लेते हैं। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, रेड आई क्या होगा हमारे पास, अब मेल मिलेगा। लेकिन जिस कोरस में हमने वाइट आंखों का मेल लिया है, उसको हमने यहां पे क्या मान लिया, अपना फीमेल मान लिया। दोनों को क्या किया, क्रॉस करवा दिया, एक दूसरे की जो सेक्स था उन दोनों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो हमारे पास यही क्रॉस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के सेक्स डिटर्मिनेशन को चेंज कर देते हैं, क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस होता है, वो कहलाता है। अब देखिए इस रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या देखने को मिलेगा कि जो रेड आई है और जो व्हाइट आई वाला फीमेल है, जब इन दोनों का क्रॉस करवाया जाता है, जब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो हमें पता है कि हमारे पास क्या मिलता है, W और Y, ये कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से यानी व्हाइट आर आएगा, सॉरी यहाँ पे व्हाइट नहीं आर आएगा। अब देखिए व्हाइट का हमने यहाँ लिया है तो XW आपका यहाँ पे होगा, XW यहाँ पे होगा। जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन करवा के प्रोजेनी का जो निर्माण होगा, वो देखिए आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक तो मिलेगा XR और XW के रूप में, दूसरा मिलेगा आपको XW और Y के रूप में आपको प्रोजेनी होती है वो देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पर देखिए कैसा क्रम आपको देखने को मिलेगा कि इस X के साथ आपने XW को ऐड कर दिया है तो आपके पास ये एक गैमेट मिल गया। अब इसी Y को आपने लिया है और इसी XW के साथ मिलाओगे तो X यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, XW और Y। तो ये W का मतलब क्या हुआ, आपका वाइट है, वाइट कलर की आंखें होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वाइट कलर की आंखों के साथ साथ X और Y जीन है, तो ये किसके है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन है वो कर रहा है। तो हमें यहाँ पर यही देखने को मिला है कि मेल होता है वो कैसा होता है, सफेद आंखों वाला मेल मिला है। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिला है, XR और XW होता है वो मिला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपनी रेड आंखों वाली क्या मिली हमें, फीमेल की प्राप्ति हुई है। तो एक तरफ हमें रेड आंखों वाली फीमेल मिल रही है, दूसरी तरफ व्हाइट मेल मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया था कि रेड वाला तो मेल लिया था, लेकिन प्रोजेनी में हमें क्या मिल रहा है, रेड फीमेल मिल रही है। व्हाइट वाला फीमेल लिया था तो अब हमें प्रोजेनी में देखिए क्या मिल रहा है, व्हाइट वाला मेल होता है वो हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस होता है वो कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया। यहां तक समझ में आया है क्या सभी को, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ के बाद में, अब इसी के बाद में हमें क्या करना है, इनका क्रॉस करवाना है। इस रेड फीमेल को लेना है और व्हाइट मेल को लेंगे और इनके बीच में अब क्रॉस करवाएंगे। तो क्या है, रेड हमारे पास फीमेल मिली है और व्हाइट हमारे पास क्या मिल रहा है, मेल है, वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या कहा, XR और XW हमें मिला है, तो यहाँ पे हम XR और XW होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा मिला है, रेड फीमेल है वो हमें मिली है। यदि इसी तरह से हमने भी यहाँ पे XW और Y मेल लिया है तो XW और Y है, ये हमारे पास क्या मिलता है, व्हाइट मेल की प्राप्ति है वो होती है, ठीक है। अब देखिए दोनों के अंदर जब हम क्रॉस करवाते हैं तो एक बार XR को लेते हैं यहाँ पर, तो हमने क्या लिया है, XR है वो यहाँ पे लिया, ये XR को क्या किया, अब इस XW के साथ कर दिया और फिर हमने XR को लिया और इस Y के साथ भी हमने इनको क्रॉस करवा दिया। दो प्रोजेनी हमारे पास बन चुकी है यहाँ पे। अब इसी के साथ साथ हम दूसरी प्रोजेनी इस XW को लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास XW होगा जो वापस से XW के साथ मिलेगा और यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि XW लिया है वो किसके साथ मिलेगा, Y के साथ है वो मिलता है।
तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक्स आर एक्स डब्ल्यू है, तो यहां पर आपको क्या होगा कि रेड कलर की क्या मिलती है, फीमेल की प्राप्ति है वो होती है। उसी तरह से यहां पर रेड कलर का आपको क्या मिलेगा, मेल मिलता है। इसी तरह से यहां पर डब्लू है तो वो कैसा मिलेगा, वाइट कलर की फीमेल मिलेगी। और यहां पर क्या मिलेगा कि वाइट कलर का मेल होता है, वो हमें देखने को मिलता है। तो अब रेशियो देखिए, वाइट रेड, जो रेड फीमेल रेड मेल, वाइट फीमेल वाइट मेल, तो इनका रेशियो कितना है हमारे पास, 1:1:1 रेशियो है, वो हमें देखने को मिला। लेकिन जब इनका रेसिप्रोकल क्रॉस नहीं करवाया था तो 2 हमारे पास क्या मिली थी, रेड कलर की फीमेल मिली थी। तो अब देखिए कि जब हम सिंगल क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास क्या प्रोजेनी मिली है, और जब हम रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास किस तरह का रेशियो होता है वो हमारे पास प्राप्त होता है। इसलिए कह सकते हैं कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के अंदर हमारे पास दोनों क्रॉस में डिफरेंट होता है, एंड डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। समझ में आया किस तरह से रेसिप्रोकल क्रॉस हुआ है, किस तरह से यहाँ पे हमने सिंगल क्रॉस करवाया है, और उनमें कैसा डिफरेंस हमें देखने को मिला है, वो हमने बात कर ली है। यहाँ तक समझ में आ चुका है। एक बार माइक ऑन कर रहा हूँ, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? यहाँ रेसिप्रोकल का समझ में नहीं आया है, या फिर हमने जो सिंगल क्रॉस करवाया वहां पर समझ में नहीं आया है, तो कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकते हो। कुछ नहीं पूछना, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ हमारा सेक्स लिंक्ड के अंदर। वाई लिंक्ड का हमने रेड आंखों के ऊपर भाते हैं वो कर ले। यदि अब हम बात करते हैं इसकी विजिबिलिटी के ऊपर कि हमारे पास कैसे देखने को मिलता है, यानी आंखों के कलर के द्वारा हमें कैसे विजिबिलिटी होती है, हम देख सकते हैं, वो हम बात करते हैं। तो नॉर्मली देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एक जनरेशन लेते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी नॉर्मल कलर का, यानी नॉर्मल कलर विजन दिखता है, नॉर्मल एकदम सही आंखें हैं वो हमने ले ली है, और उसका हमारे पास क्या मिल रहा है, x+x+ है, वो हमारे पास रेशियो मिल रहा है, यानी नॉर्मल होगा। वो हमने किसकी आंखें ली है, यहाँ पे फीमेल की आंखें हैं वो ले ली। फीमेल को यहाँ पर एकदम सही कलर होता है वो दिखता है। लेकिन यदि एक ऐसा मेल हमने ले लिया, यानी XC की बात करते हैं, ये हमने एक ऐसा मेल लिया है जो कैसा है, आंखों से ब्लाइंड है, इसको कोई भी कलर होता है वो नहीं दिखता। तो अंधे मेल के साथ जो आंखों से देख सकती है उस फीमेल का हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं। जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा, क्रॉस करवाया जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोजेनी मिलती है वो कैसे मिलेगी, X+ यहाँ से आएगा और XC है वो यहाँ से आएगा, और उसके साथ साथ X+ यहाँ से आता है, और Y जीन है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। जो X+ और XC यहाँ पे आपको देखने को मिला है वो यहाँ पे किस तरह से देखने को मिलेगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि X+ है और XC है, दोनों कैसे है आपस में एकदम नॉर्मल कलर की यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल आईज वाली, यानी नॉर्मल कलर देखने वाली फीमेल होती है, वो हमारे पास यहाँ पर बनती है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे यदि X+ और Y को हमने लिया है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल आई या नॉर्मल कलर देखने वाला मेल होता है, वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया है कि किस तरह से कंडीशन क्या है।
कि x प्लस यहां से x लिया है और यहां से हमने x प्लस सी ले लिया और यहां से y ले लिया और यहां से कोई भी x प्लस सी ले लिया है, तो हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे वो कैसे देखने को मिले हैं कि नॉर्मल फीमेल होती है वो हमें देखने को मिली है और नॉर्मल जो मेल होगा वो भी हमारे पास यहां पर में प्राप्त होता है। अभी यदि देखिए कि यदि इनका हम रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं तो यहां पे क्या होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया जाएगा। तो रेसिप्रोकल जब भी क्रॉस करवाते हैं तो हमें क्या लेना है कि एक ऐसी फीमेल लेनी है। पहले हमने क्या ली थी वो देखिए कि ऐसी फीमेल ली थी जो एकदम कलर देख सकती थी, लेकिन अब हमें क्या लेना है, यहां पर ऐसी फीमेल लेनी है यानी एक्सी लेते हैं जो कलर से क्या होते हैं यहां पे ब्लाइंड होती है, ठीक है। और एक ऐसे मेल को लेना है जो क्या कर सकता है, अच्छे से कलर को है वो हमें यहां पर देखने को मिले, यानी x प्लस और y ले लिया हमने जो क्या करता है, कलर शो करता है। अब जब इन दोनों का यहां पे क्रॉस करवाया जाता है, जब यहां पे क्रॉस करवाया जाएगा तो क्या मिलेगा, xc मिलता है और x प्लस मिलता है, xc और x प्लस मिलेगा। प्लस क्या काम कर रहा है कि नॉर्मल कलर को दिखा रहा है। तो यहां पे जो फीमेल बनेंगी यानी फीमेल जो चाइल्ड बनना है वो क्या होगा, आपका एकदम कलर को शो करेगा, यानी कि उसको क्या होगा, विजिबल होगा। जो कलर दिखना होता है वो कलर आपका क्या होगा, वहां पर विजिबल होगा। लेकिन यदि xc और y की बात करते हैं तो यहां पे जो मेल मिलेगा वो कैसा होता है, आपका ब्लाइंड होता है, यानी कि अंधा पुत्र प्राप्त होता है। कब होता है, जब ऐसी फीमेल हम लेते हैं जिसको क्या होता है, कलर दिखाई नहीं देते हैं, और ऐसे मेल के साथ जिसको देख कलर दिखाई देते हैं, यदि इन दोनों का क्रॉस करवा दिया जाता है तो हमारे पास क्या मिलता है, एक अंधा पुत्र की प्राप्ति होती है, वो यहाँ होती है। लेकिन हमने जब यहाँ पे क्रॉस करवाया था तो हमें कोई भी ब्लाइंड होता है यानी अंधा था वो हमें यहाँ पर नहीं मिला था, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, जब इन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल क्रॉस करवाए जाते हैं तो हमारे पास देख लीजिए कि रेशियो में कितना डिफरेंस आता है। किस तरह से हमारे पास जो सिंगल क्रॉस हुआ था जहां पर हमारे पास कलर विजिबल और कलर विजिबल मेल और फीमेल की प्राप्ति हुई, लेकिन जब इन दोनों का रेसिप्रोकल क्रॉस करवा दिया जाता है तो हमारे पास एक ब्लाइंड की और उसके साथ साथ फीमेल जो कलर देख सकता है उसकी प्राप्ति है वो हमें होती है। तो ये था हमारा एक्स लिंक्ड के ऊपर कि किस तरह से सेक्स रेशियो होता है वो एक्स के ऊपर निर्भर करता है और उनका कैसे रेसिप्रोकल के अंदर जो प्रोजेनी होती है, जो फिनोटाइप होता है, जो जीनोटाइप होता है, वो कैसे चेंज मिलता है, उनके ऊपर हमने अपनी बातें है वो कर ली है। तो यहां पे समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। ये दोनों चीज जो देखी है हमने, कलर की देख ली, एक सीधे हमने देख लिया कि विजिबल कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये सारी बातें समझ में आ चुकी है आपको। ठीक है, अब देखिए हमें बात करनी है आगे कि जो Y लिंक्ड होता है, हमने X के ऊपर बातें कर ली है कि X के अंदर हमारे पास किस तरह का रेशियो होगा वो हमें मिलेगा, तो उसके ऊपर हमारी बातें हैं वो हो चुकी है। अब हमें किसके ऊपर बात करनी है, अपने Y के ऊपर बात करनी है कि Y का जो क्रमांक होगा वो हमारे पास कैसे देखने को मिलेगा। तो ये तो आपको ही देखने को पता चलता है कि यदि हम नॉर्मली कोई एग्जाम्पल लीजिए, जैसे उसकी रेड आंखें हैं, हम क्या करते हैं, रेड आंखों वाला कोई मेल लेते हैं, यानी उसके अंदर x प्लस, यहां पे x प्लस वाई जीन लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम यहां पे क्या लेते हैं, वाइट आंखों वाली फीमेल लेते हैं जिसका XW है। तो अब हमें पास प्रोजेनी जब भी बनेगी तो जो y होगा यानी XW और X प्लस हमारे पास मिला है और XW y बनेगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अब कौन है, यदि वाई जीन वो कैरेक्टर्स लेकर जा रहा है, तो यदि वाई जीन के अंदर ये कैरेक्टर्स होगा तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रेड मेल होगा, वो हमें देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रेड कलर कौन शो कर रहा है, हमारा वाई जीन होता है वो कर रहा है। तो जहां जहां पर वाई होगा वो सारे हमें क्या देखने को मिलेंगे, रेड मेल होता है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारा सेक्स लिंक का, कि कैसे वाई जीन यानी वाई होता है वो कैरेक्टर्स को कैसे लिंक करके रखता है, उनके ऊपर है वो हमने अपनी बातें वो की है। तो हमने अपने एक्स लिंक और वाई लिंक के ऊपर है वो हमारी बातें हैं, वो हमने अपनी बातें कर ली है। अब हमें यहां पर बात करनी है अपने जीन इंटरेक्शन के ऊपर। एक टॉपिक आता है आपका यहाँ पर जीन इंटरेक्शन, वो किस तरह से होता है, कैसे होता है, उनके ऊपर है वो हमें बात करनी है। तो चलते हैं यहाँ से बात करते हैं अपने जीन इंटरेक्शन के ऊपर। तो देखिए हमें बात करनी है अपनी जीन इंटरेक्शन क्या होता है एक्चुअल में, किस तरह से होता है, उनके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि एक आपका डोमिनेंट होता है, जो जीन होते हैं वो डोमिनेंट के रूप में प्रभाव डालते हैं। दूसरा होता है जो आपका यहाँ पे रिसेसिव के ऊपर है वो प्रभाव डालेगा। जो डोमिनेंट के ऊपर प्रभाव डालता है इसीलिए इसको हम डोमिनेंट एपिस्टेटिस होता है वो कहते हैं, और जो रिसेसिव के द्वारा प्रभाव डाला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव एपिस्टेटिस है वो यहाँ पर कहा जाता है। तो डोमिनेंट एपिस्टेटिस और रिसेसिव एपिस्टेटिस के ऊपर है वो हमें यहाँ पर अपनी बातें हैं वो करनी होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वो जो डोमिनेंट के रूप में अपना प्रभाव दिखाते हैं, किसके ऊपर, कि डोमिनेंट जीन होगा और वो डोमिनेंट के रूप में वो अपना यहाँ पे प्रभाव दिखाएगा, तो वो क्या होता है, डोमिनेंट एपिस्टेटिस है वो कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर के अंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया गया था, यहाँ पर एक बार मैं उस एग्जाम्पल को निकालता हूँ ताकि मेरे पास है या नहीं है वो मैं देख लेता हूँ एक बार। नहीं है। तो जो हमारे पास यहाँ पे डाई हाइब्रिड के रूप में निकाला गया था, यानी जो डाई हाइब्रिड में 16 प्रोजेनी होती है वो हमें किस तरह से प्राप्त होती है, कैसी होती है, उनके ऊपर हमें बातें हैं वो करनी थी। तो उन 16 प्रोजेनी में हमें अलग अलग रेशियो होता है वो हमें प्राप्त होता है, यानी 9331 का रेशियो होता है वो आपका यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा एक्चुअल में कि जब हम कोई भी कैरेक्टर्स को डोमिनेंट अवस्था के अंदर रखते हैं, कोई भी कैरेक्टर्स को जब डोमिनेंट अवस्था के अंदर रखा जाता है तो हमारे पास क्या कहलाता है, वो डोमिनेंट एपिस्टेटिस के नाम से है वो हम उसे जानते हैं। तो नॉर्मल देखिएगा, यदि हमें कोई भी कंपाउंड ए कंपाउंड है, यदि इस कंपाउंड से हमें बी की तरफ चलना है और बी से यदि हमें सी की तरफ चलना है, तो ए कंपाउंड है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कलरलेस होता है, इसके पास कोई भी कलर है वो लेस होता है, यानी कोई भी कलर होता है वो यहाँ पर हमें नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, अगर बी पे पास जाएंगे तो ये कैसा कलर हमारे पास दिखाएगा, ग्रीन कलर होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। अगर उसी तरह से सी के पास चलेंगे तो हमारे पास क्या कलर मिलेगा, उसका येलो कलर होता है वो हमारे पास देखने को मिलता है। तो अब आपको क्या करना है कि जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हो तो वहाँ पे 9331 का रेशियो आपको मिलता है और वहाँ पे अलग अलग प्रकार की प्रोजेनी मिलती है, जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई के रूप में भी पाया जा सकता है,
कैपिटल आर कैपिटल वाई के रूप में भी कोई कैरेक्टर्स होता है वो मिलता है, या फिर स्मॉल के रूप में सारे मिलते हैं। यानी इस तरह से आपका दो जीन को लेकर अलग अलग कैरेक्टर्स होता है वो लिया जाता है। अब देखिए कि हमें जब ए से बी तक जाना है, जब हमें ए से बी तक जाना है तो हमारे पास कोई भी एक कैपिटल की आवश्यकता होगी, यानी कैपिटल आर की आवश्यकता होना जरूरी है। कैपिटल आर मैं यहाँ पे जो आपको एग्जांपल बताया उसी के आधार पर ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी ले लीजिएगा आप, कैपिटल आर ले सकते हैं, स्मॉल आर ले सकते हैं। तो इस कैपिटल आर की जरूरत होती है, दूसरा आपका चाहे स्मॉल हो। तो यदि वो एक कैपिटल आर होगा तभी वो क्या करता है, ए से बी की तरफ चलता है। ठीक है, अब यदि देखिए कि यदि आपका यहां बी से सी की तरफ जाना है तो एक कैपिटल वाई होगा तभी क्या कर सकते हैं यहां पे, बी से सी की तरफ जाते हैं। यदि एक कैपिटल होगा तभी आप ए से बी की तरफ जा सकते हो। यदि एक कैपिटल आपका यहां पर होगा, एक कैपिटल आपका यदि यहां पर होता है तभी आप बी से कहां जा सकते हो, सी की तरफ जा सकते हो। तो अब देखिए यदि ये दोनों आपको स्मॉल मिलते हैं तो आप नहीं जा सकते, यदि यहाँ पे दोनों स्मॉल आर मिलते हैं तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते। जब दोनों जीन कैपिटल अवस्था के अंदर मिलेंगे तभी आप क्या करोगे, येलो कलर शो करोगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। तो डोमिनेंट के अंदर हमारे पास इनका जो रेशो होता है 9:3:3:1 के अंदर कि हमारे पास दो कैपिटल मिलने चाहिए। तो 9 वाला भी हमारे पास ये कैपिटल और ये कैपिटल मिलता है, और 3 वाले के अंदर भी ये कैपिटल और ये कैपिटल मिलता है। तो टोटल इस डोमिनेंट एपिस्टेटिस का हमारे पास जो रेशियो मिलता है वो 12:3:1 के रूप में प्राप्त होता है। तो आपका डोमिनेंट एपिस्टेटिस के अंदर क्या बताया गया है कि यदि आपके पास दोनों जीन कैपिटल के अंदर है, चाहे दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म होता है वो स्मॉल के अंदर ही क्यों ना हो, एक कैपिटल में होगा तो वो आपका क्या दिखाएगा, 12:3:1 का रेशियो होता है, वो आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ ये समझ में आया कैसे निकला, किस तरह से निकला। अगर आपको अब यहां पर बस इतना ही ध्यान रखना कि दोनों कैपिटल में लेते हैं। एक बार यहां पर चेकर बोर्ड बना लीजिएगा कि आपका जैसे कैपिटल आर है, कैपिटल आर, फिर यहां पे कैपिटल आर लिख दीजिए, कैपिटल आर, यहां पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर यहां पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर उसके बाद में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर यहाँ पे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब देखिए कैपिटल आर और वाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपको कैपिटल में मिल रहे हैं। तो इनका रेशियो कितना है आपका कि एक ही है, एक ही ये मिलेगा, 2 में ये मिलता है, 2 आपको ये मिलता है, 4 आपको ये मिलते हैं और 1 आपको ये मिलता है, 2 मिलता है। जोड़िए 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। तो ये आपको क्रम कितना मिलेगा, 12 का क्रम होता है वो मिलता है। ये कैसे बनाया वो हमें देखता हूँ कि हम यदि 16 चेकर बोर्ड बनाते हैं तो आप एक काम करना, ऐसे लिख देना कैपिटल आर और कैपिटल आर। उसी तरह से फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर उसके बाद में स्मॉल आर और स्मॉल आर। हम जब क्रॉस करवाते हैं तो हमें यही नहीं मिलता क्या, इनका रेशियो कितना मिलता है, 1 2 और 1। उसी तरह से 1 2 और 1, 1 2 और 1, ऐसा ही रेशियो मिलता है हमें। अब देखिए इसके साथ साथ हमें क्या करना है, अपना वो दूसरा लीजिए, जैसे आप कैपिटल वाई। अब ये जैसे इस क्रम में लिखा है ना आपने कैपिटल, तो उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल, इस तरह से कैपिटल, फिर आप कैपिटल स्मॉल और फिर यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल, और फिर यहाँ पे क्या कर दोगे आप
स्मॉल स्मॉल, और यहाँ पे भी स्मॉल स्मॉल, और यहाँ पे भी क्या करोगे, स्मॉल स्मॉल के रूप में आप क्रम होता है वो यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, ये आपको क्रम मिल गया यहाँ पर कि किस तरह से आपको देखने को मिला। तो अब इसका रेशियो जोड़िएगा, ये भी एक मिलता है और ये भी एक मिलता है, टोटल आपको कितने मिले हैं, एक प्रोजेनी मिली है। ये आपको 2 मिलता है लेकिन ये आपको 1 मिलता है, तो आपको 2 प्रोजेनी मिली है। ये आपको 1 मिलता है और ये भी 1 मिलता है, तो 1 प्रोजेनी आपको यहाँ पर मिली है। अब उसके बाद में देखिए, एक ये मिलता है लेकिन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना मिलता है, 2 मिलते हैं, तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 मिलता है और ये भी 2 मिलते हैं, तो ये कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। और ये आपको 1 मिलता है लेकिन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं, इनको गुना करोगे तो 2 आ जाएगा। ये आपको 1 मिलता है लेकिन ये भी 1 मिलता है, तो 1, फिर ये आता है 2, और फिर भी ये मिलता है कितना, 1। अब जोड़िए कि जो आपने कैपिटल कैपिटल लिए हैं वो आपके पास कितने मिले हैं, तो 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12। इन सभी में चेक कीजिए, आपका कैपिटल आर अवस्था के अंदर सभी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये 12 होता है, वो किसका मिलता है, आपका कैपिटल आर का मिल रहा है, यानी डोमिनेंट अवस्था के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखिए स्मॉल आर है, स्मॉल आर है और स्मॉल आर है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे भी कैपिटल है, तो इसका क्रम आपको कितना देखने को मिलता है, 3 और यहाँ पे 1। तो 12 3 1 रेशियो आपको मिला या नहीं मिला, ये समझ में आ गया क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, ये समझ में आ गया? जिस तरह से हमने ये चेकर बोर्ड बनाया वो समझ में आया, अच्छे से आ गया क्या? नहीं आया? चलिए एक चीज बताता हूं, अब आराम से सुनिएगा कि यदि हम कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है, हाँ या ना? जल्दी से, मैं एक बार माइक कट कर देता हूं, आप बोलते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। अपना माइक ऑन कीजिएगा और बोलिएगा साथ साथ में जो मैं बता रहा हूं। देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी है वो क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। जब इनका अब क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाते हैं, यानी दोनों का आपस में क्रॉस करवाया, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। यहां तक समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जब क्रॉस करवाते हो तो आपके पास प्रोजेनी कुछ इस तरह से बनती है, ऐसी प्रोजेनी मिलती है, हाँ, मिलती है, दोनों बताओ मिलती है ना ऐसी प्रोजेनी, या चेकर बोर्ड बनाऊं? यस सर, यस सर। देखिए चेकर बोर्ड बनाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इनका आप करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये प्रोजेनी कितनी मिली, 1 मिली, और जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो कितनी मिली, 2 मिली, और कैपिटल टी है वो कितना मिला, 1 मिल गया। तो यहाँ पे रेशियो कितना है, 1 2 और 1 रेशियो मिला है, 1:2:1 मिल गया। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या करना है, तो इसी कैपिटल टी लिख दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया, और वो स्मॉल टी लिख दिया, इनका रेशियो लिख दीजिए 1 2 और 1। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये लिख दिया। इनका रेशियो आपको पता है 1 2 1 और 1 2 1, ये मिलता है रेशियो, आ रहा है समझ में? यस सर, यस सर। अब देखिए कि क्या करोगे, अब कैपिटल टी लिया है हमने, अब कोई दूसरा कैरेक्टर ले लीजिए, जैसे मैं आर लेता हूं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखूंगा, कैपिटल आर लिख दिया, ठीक है। अब हमें ऐसे नहीं जाना, यहाँ पे कैपिटल आर नहीं लिखना है, क्योंकि हमने कैपिटल टी लिखा है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल आर लिखेंगे। अब कैपिटल आर हमने यहाँ पे कर दिया, तो एक को कैपिटल टी का तो क्रम ऐसे चलाए, लेकिन कैपिटल आर का क्रम आप क्या चलाओगे, नीचे की तरफ चलाना है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या लिखोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अब स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर ये लिख दिया। अब देखिए कि कैपिटल आर का रेशियो कितना मिलता था, एक मिलता था। कैपिटल आर का रेशियो एक मिलता है, कैपिटल आर का रेशियो हमें एक मिल रहा है। उसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशियो कितना है, दो मिलता है। No. यहाँ पे भी कितना मिलता है, दो मिलता है और ये भी कितना मिल रहा था, दो मिल रहा था। अब स्मॉल आर एक, स्मॉल आर एक और स्मॉल आर ये रेशियो मिल गया हमें। हाँ. अब देखिए कि एक ये मिला है और एक ये मिला है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। यानी दोनों को गुणा कर दो, एक और एक को गुणा करोगे कितने आएंगे, एक आ गया। और आपने 16 का जब भी चेकर बोर्ड देखा होगा तो उसमें क्या देखा है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का रेशियो हमेशा ही एक आता है, याद हो तो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे कितने आएगा, 2 आएगा। तो 16 वाला जब चेकर बोर्ड बनाओगे तो इसका क्रम कितना आता है, 2 आता है। और 16 का जब चेकर बोर्ड बनाते हैं तो ये क्रम 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना मिलता है, 1 मिलता है। अब देखिए कि ये 1 मिला है और यहाँ पे 2 मिले हैं तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये 2 और ये 2, इन दोनों को गुणा करोगे तो कितने आएंगे आपके यहाँ पे, 4 आएगा। और यहाँ पे 2 को गुणा करोगे तो कितने आएंगे, 2 आएंगे। और यहाँ पे 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये क्या आएगा, 1 आएगा। ये आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब देखो कि हमें क्या करना था अपना, कि डोमिनेंट के बारे में बात करनी थी। अब इनको काउंट कर लो चाहे आपका मन नहीं भरे तो, 1 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 4 10, 10 2 12, 13 14 15 और 1 16, टोटल कितनी मिल रही है, 16 मिल। वो डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो भी हमारे पास कितनी आती है, 16 प्रोजेनी बनती है। हाँ. ठीक है, अब हमें बात किसकी कर रहे हैं, हम डोमिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो डोमिनेंट के अंदर हमने क्या लिया है कि जब इसके पास कोई कैपिटल होगा, जैसे हमने वहां पे वाई लिया तो यहाँ पे ले लीजिए कैपिटल टी। जब कैपिटल टी होगा तभी वो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। ये देखिए ये स्लाइड थी, ये रहा, यहाँ पे आर लिया है मैंने। यदि यहाँ पे मैं कैपिटल टी रख देता हूँ तो यदि कैपिटल टी होगा तभी वो कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी किसके पास मिल रहा है, एक, ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल और यहाँ भी कैपिटल, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो कैपिटल टी वालों को इतनों को जोड़िए, कितना रेशियो आता है, ये सारा जोड़िए जो बॉक्स में है, 1 2 3 3 2 5, 5 और 4 9 10 और 11 12, कितने आए, 12 रेशियो आ गया। अब आपको क्या देना है कि अब एक तो आपने ले लिया कि इस कैपिटल के कारण आपको कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। यदि ये आगे कैपिटल और होता, यदि ये कैपिटल है तो वो कहाँ जाएगा, येलो कलर शो करेगा। तो अब देखिए ये कैपिटल आर है, इसमें भी है और 2 में ही है ना, ये कैपिटल नहीं है तो ये पहले कट चुका था, लेकिन इसमें दूसरा क्या होता है, कैपिटल में है तो इसका रेशियो कितना आया, 3 आ गया। और ये जो स्मॉल में उसका रेशियो कितना आया, 12 3 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए 12 कौन क्या कलर दिखा रहे हैं, 12 वाले। तो 12 वाले हमने किसको लिखा है कि कैपिटल होगा तो वो किसके पास जाएंगे, ग्रीन के पास। येलो कहाँ, ये कैपिटल टी होगा तो किसके पास जाएंगे, ग्रीन के पास। और जब ये होगा तो वो किसके पास जाएंगे, येलो के पास। तो फिर यहाँ पे कौन आएगा, 12 हमारे पास क्या मिल रहे हैं, ग्रीन मिल रहे हैं। और ये हमारे पास क्या मिल रहे हैं, येलो मिल रहे हैं। और ये मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, व्हाइट मिल रहे हैं। अब आया समझ में? Yes, sir. ये रेशियो आ गया, किस तरह से हमने रेशियो निकाला है वो आ गया। चलिए अच्छा, फिर तो एक तो कुछ तो समझ में आया। तो अब तो 12:34 हो गई ना। फिर कल हम मिलेंगे आपको उसी टाइम पे अपने 11:50 के ऊपर। Okay, sir. 11:50 पे मिलेंगे, जहां पर हमें बात करनी होगी अपने
किसी रिसेसिव एपिस्टेटिस के ऊपर और डोमिनेट एपिस्टेटिस के ऊपर है। वो हम बात करेंगे किस तरह से हमारे पास रिसेसिव मिलता है और कैसे है वो हमें डोमिनेट मिलेगा, इसके ऊपर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल उसी टाइम के ऊपर। कुछ अभी भी कुछ डाउट है तो पूछना है तो पूछ सकते हो। सर एक सिकल सेल एनीमिया भी तो होता है ना, जिसमें ब्लड सेल्स का आकार थोड़ा मतलब हंसियाकार हो जाता है, हाँ तो होता है। वो भी तो पाया जाता है ना। वो सेक्स लिंक्ड के अंदर ही आता है ना, उसके ऊपर अभी तक बातें कहीं की हमने। जितना सेक्स लिंक के अंदर एक्स और वाई को देखा है वो आगे आएगा ना वो अपने। ठीक है सर। हाँ, इसके ऊपर वो बातें हैं वो हमारी रहेगी। आप तो आज ही जुड़े हो ना क्लास में, समझ में आया या नहीं आया?